आखिरी सच वेब सीरीज का एपिसोड 5। अब लास्ट एपिसोड में आन्या और उसकी टीम को भुवन के घर में कुछ रजिस्टर्स मिले हैं ना, उन सारे रजिस्टर्स को रीअरेंज करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि ये सारे रजिस्टर्स अलग अलग टाइमलाइन में लिखे होते हैं। तभी आन्या अपने सुपीरियर को कॉल करके इन रजिस्टर्स के बारे में बताने लगती है कि सर इस केस में हम लोगों को एक बहुत बड़ी लीड मिली है। इन रजिस्टर्स में उन फैमिलीज के कुछ सीक्रेट्स लिखे हैं। इन रजिस्टर्स को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और हाँ सर अभी मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। तो इसका सुपीरियर भी ओके कह देता है। उसके बाद आन्या इन रजिस्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करती है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन भुवन अपने पत्नी से उस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है जब भुवन पानी में डूब रहा था तो दोबारा इसके पापा ने इसको नजर आकर इसको राह दिखाई। ये खबर सुनने के बाद सारे फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन अंशिका किसी लड़के को देखने के लिए कैफे जाती है। घर वापस आकर अपने फैमिली वालों से यही बात कहने लगती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले ही मीटिंग में मुझ पर हुक्म चलाने लगा कि शादी के बाद ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अंशिका की माँ यही कहने लगती है अरे लड़का अच्छा खासा कमाता है और कब करोगी तुम शादी। तभी यहाँ पर भुवन आता है। अंशिका से सारी बात जानकर भुवन अपने सारी फैमिली वालों से ये कहने लगता है कि अंशिका कमाई का क्या करेगी, अचार डालेगी। जब रिश्ते में प्यार नहीं रहेगा तो वो रिश्ता किस काम का। थोड़ी देर के बाद भुवन अंशिका को खोपचे में बुलाकर उसको समझाने लगता है कि तुम घर वालों की बातों पर इतना ध्यान मत दो। तुम्हारे नानू ने ऑलरेडी कह दिया कि तुमको अच्छा खासा लड़का मिलेगा, जल्दी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। सो शादी के बारे में तुम टेंशन ही मत लो। जो लड़का तुमको पसंद आएगा उसी से हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। हर एक दिन सुबह सवेरे भुवन का बेटा अकेले में बैठकर बहुत मायूस होता है। भुवन अपने बेटे के पास जाकर इसका रीजन पूछने लगता है। इसका बेटा कहने लगता है अरे पापा कल मेरी टीचर ने कहा कि आज स्कूल जाकर मैं प्रेयर पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे प्रेयर पढ़ाने से बहुत डर लगता है। यह सुनने के बाद भुवन अपने पापा की आवाज में अपने बेटे को यह बताने लगता है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आएगी उसका सामना करो, उसे डरकर मत भागो। मतलब बहुत सालों पहले ऐसे ही वर्ष भुवन के फादर ने भुवन से कहा था। इस तरह से जब कभी भी भुवन के शरीर में इसके फादर आते, सारे फैमिली वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर भुवन की बातें बहुत ही ध्यान से सुनते रहते हैं। भुवन अपने फैमिली वालों को मोटिवेट करते रहता है कि सारे फैमिली वाले एकजुट रहना होगा, अगर मुश्किल आए तो उसे पीछे नहीं हटना होगा और उसी तरह कब कौन सा काम होने वाला होगा ये भी बताते रहता है भुवन। जब भुवन बात करते रहता है तो अंशिका भुवन की बातें एक रजिस्टर में नोट डाउन करती रहती है। खैर प्रेजेंट डे पर आन्या का सुपीरियर मीडिया के सामने आकर यह इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि फैमिली वालों के पास कुछ रजिस्टर्स पाए गए। अब हमारी टीम उन रजिस्टर्स को स्टडी कर रही है। अभी हम मीडिया वालों को कुछ भी अपडेट नहीं दे सकते। अब ये खबर दो कांस्टेबल सुन लेते हैं, निर्मल और शंभू। इन्हीं दोनों ने उस बाबा की न्यूज को लीक किया था। तो ये दोनों आन्या के एक टीम मेंबर को अपने पास बुलाकर उसको पैसों की लालच देने लगते हैं कि तुम चुपके से थोड़ी देर के लिए एक रजिस्टर ले आओ, फोटो लेकर हम वापस दे देंगे। लेकिन वो बंदा इन दोनों की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये दो कांस्टेबल्स उस बंदे को हल्के से वार्निंग देने लगते हैं। अब बेचारा डर के मारे आन्या के कैबिन में जाकर उन रजिस्टर्स की तलाश करते रहता है। तभी एट द सेम टाइम आन्या अपने कैबिन में आती है। उस बंदे से पूछने लगती है कि अभी तक तुम घर नहीं गए, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बंदा थोड़ा सा बहाना बनाने लगता है और बाद में यहाँ से चला भी जाता है। उसके बाद आन्या दोबारा रजिस्टर्स पढ़ना स्टार्ट करती है। फ्लैशबैक में भुवन का बड़ा भाई आदेश एक डेयरी की दुकान को ओपन करता है अपने घर के पास ही। अब खुशी के मौके पर जब आदेश की माँ जलेबी खाने ही वाली होती है, आदेश अपनी वाइफ को डांटने लगता है कि अगर माँ को डायबिटीज हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, और वैसे भी हमारे घर में मिठाई खाना मना है ना। सो रात होने के बाद भुवन इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेकर डीप थिंकिंग करने लगता है। मतलब भुवन छोटी सी छोटी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहता है। कुछ दिनों बाद फैमिली वालों को ये बात पता चलती है कि भुवन की माँ की डायबिटीज का टेस्ट नेगेटिव आया। भुवन अपनी माँ के लिए उसकी मनपसंद की जलेबी लाकर देता है। भुवन की माँ बहुत ही खुशी के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इन जलेबियों को खाने लगती है और भुवन की माँ ने 18 साल पहले जलेबी खाई। खैर अब घर में जो कुछ भी हो रहा होता है वो आदेश की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मतलब ये पूजा पाठ प्रवचन, भुवन के शरीर में इसका फादर आना। आदेश से कहने लगती है कि इस घर में सारे लोग भुवन की ही बात मानते हैं, हालांकि आप इस घर के बड़े हो। लेकिन आदेश इसकी बातों को लाइटली लेने लगता है। प्रेजेंट डे पर आन्या एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाकर इन रजिस्टर्स को दिखाने लगती है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि पहले तो मुझे इन सारे रजिस्टर्स को पढ़ना होगा, तभी मुझे फैमिली वालों की साइकोलॉजी पता चलेगी, उनके थॉट्स कैसे है, स्पेशली भुवन का। सिंपल से बात करें तो भुवन का साइकोलॉजी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी मुझे।
एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आन्या का वो टीम मेंबर आन्या के कैबिन में आकर एक रजिस्टर को चुरा लेता है ताकि निर्मल और शंभू को दे सके और वो दोनों मीडिया वालों को बेच देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आन्या अपने कैबिन में आती है तो वहाँ पर रजिस्टर नहीं होता। तभी वो बंदा आन्या के पास आकर वो रजिस्टर इसके सामने रख देता है और आन्या से माफी मांगने लगता है। आन्या के सामने सब कुछ सच सच बताने लगता है कि मैडम एक्चुअली मैं बहुत डर गया, निर्मल और शंभू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, धमकी दी मुझे और बाबा की न्यूज भी उन दोनों ने ही फैलाई। अब आन्या को ऑलरेडी पता था कि न्यूज लीक के पीछे निर्मल और शंभू का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले से ही निर्मल और शंभू आन्या को लाइक नहीं करते। निर्मल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर आन्या को सबूत मिल ही जाता है कि निर्मल ने उस दिन मीडिया वालों को फोन किया। इस तरह से इन दोनों को बहुत डांटने लगती है। खैर उसके बाद आन्या दोबारा रजिस्टर पढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद भुवन का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से इंडिया आता है, भुवन से मुलाकात करता है। बहुत सालों बाद इन दोनों की मुलाकात होने की वजह से ये दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं। भुवन का दोस्त ऐसे ही बियर ऑर्डर करने लगता है, लेकिन भुवन पीना छोड़ चुका होता है। अब इसी बातों ही बातों में भुवन अपने फैमिली में जो कुछ हो रहा है वो अपने फ्रेंड को सुनाने लगता है कि मेरे शरीर में मेरे पापा आते हैं और पापा जो भी बात कहते हैं वो सब कुछ सच होने लगता है। जैसे अंशिका की जॉब, हमारा बिजनेस, मैं मेरे पापा को मेरे आसपास ही महसूस करता हूँ। इसका फ्रेंड कहने लगता है, अरे भुवन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। आप देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। अच्छा तुम बुरा मत मानो, मैं तुमको एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को जानता हूँ, उसके पास एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले लूंगा, बस एक बार तुम उस डॉक्टर से मुलाकात कर लो, सुन लो वो डॉक्टर तुमसे क्या कहेगा। सो भुवन उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, अपनी सारी कहानी बताने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है कि बहुत सारे केसेस में जब किसी इंसान के सर पर गहरी चोट आती है तो उसकी जिंदगी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अक्सर केसेस में नहीं होता, इट्स ए रेयर। ऐसे लोगों को अजीब अजीब के थॉट्स आने लगते हैं, जो कोई भी चीज ये देखते हैं उसको सच मानने लगते हैं। वैसे तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, खुशखबरी ये है कि इसका इलाज है, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से वो डॉक्टर भुवन को कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, आज ही से स्टार्ट करने के लिए कहता है और नेक्स्ट वीक मिलने के लिए भी कहता है। खैर दूसरे दिन भुवन की बीवी पूनम उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जब भुवन वापस घर आता है तो इसे यही सवाल करने लगती है कि तुम इस डॉक्टर के पास क्यों गए, पागल लोग इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। भुवन कहने लगता है, अरे यार मेरा दोस्त बुला ले गया, बस उसका मन रखने के लिए गया। उसी रात जब भुवन सो रहा होता है, भुवन को दोबारा एक और ख्वाब नजर आने लगता है और इस ख्वाब में भुवन के पापा भुवन से ये कहने लगते हैं कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए ही तुमने उस डॉक्टर के पास गए ना, ठीक है मैं तुम्हारे जिंदगी से चला जाऊंगा। भुवन रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे पापा मैं नहीं गया, बस मेरा दोस्त ले गया, हम सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा, प्लीज आप मत जाइए। खैर प्रेजेंट डे पर राघव भी एक रजिस्टर को पढ़ते रहता है, लेकिन कुछ रजिस्टर्स में संस्कृत के वर्ड्स लिखे होते हैं। सो इन्हीं सेंटेंस का अर्थ पता करने के लिए आन्या अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है, क्योंकि कुछ सालों पहले आन्या के एक्स हस्बैंड ने संस्कृत में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि ये तो एक डायरेक्टर होता है ना। आन्या का एक्स हस्बैंड कहने लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब आन्या और राघव वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी होती है और रिपोर्ट में ये रिजल्ट होता है कि सारे लोग एक ही टाइम पर मर गए और वो आत्महत्या थी। उसके बाद आन्या दोबारा एक और रजिस्टर पढ़ने लगती है। एक दिन सुबह सवेरे जब भुवन योगा कर रहा होता है, भुवन के पास इसका बड़ा भाई आकर इसकी बिजनेस की डायरी दिखाने लगता है। मतलब आदेश ने काफी सारे लोगों को उधार दिया होता है और उन लोगों ने अभी तक वो उधार पे नहीं किया, जिसकी वजह से आदेश का बिजनेस डाउन चला जाता है। अगर सारे लोग पैसे दे भी दे तब भी इसका बिजनेस ऊपर नहीं उठेगा। भुवन को ब्लेम करने लगता है कि जैसा पापा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा। आदेश सोच लेता है कि लॉस को रिकवर करने के लिए आदेश एक मिठाई की दुकान खोलेगा। इसके कुछ दिनों बाद भुवन कुछ काम से अपने नेटिव गांव जाने लगता है, मतलब जहां पर इनकी फैमिली रहती थी ना पहले, उस जगह पर। अब इस गांव में भुवन की फैमिली का एक पुराना घर तो होता ही है। अलमारी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इस गांव आया होता है। इसी अलमारी में भुवन को एक और पुराना पेपर नजर आता है। इसे देखकर ये शॉक में रह जाता है। भुवन वापस दिल्ली आकर अपने सारे फैमिली वालों को इकट्ठा करके ये कहने लगता है कि हमारी फैमिली पर जो कोई भी परेशानियां आ रही है वो सब हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा के समय हम सारे फैमिली वालों को एकजुट रहना होगा, हमारा हौसला नहीं खोना होगा। पापा ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारी जिंदगियों में अच्छे दिन आने वाले हैं और वैसे भी कुछ काम नहीं हुए। जैसे अंशिका का प्रमोशन हुआ लेकिन अभी तक अंशिका की शादी नहीं हुई। भैया का एक बिजनेस डाउन चला गया लेकिन भैया ने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया।
वो पापा को बहुत अच्छा लगा। अब सारे काम को पूरा करने के लिए हमारे फैमिली वाले एक क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया बहुत ही प्राचीन क्रिया है और उस क्रिया का नाम है अक्षय साधना। इसी साधना से हमारे पूरे काम बन सकते हैं। प्रेजेंट डे पर ये वर्ड सुनने के बाद अनया भी शॉक में रह जाती है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होता है।